राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने प्रवास के दौरान ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन पर तैयारियों की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर सौजन्य गुप्ता ने। एनडी खास चर्चा में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी राजस्व व परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह जी राजपूत जी। आइए उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। श्रीमान सिंधिया, पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ग्वालियर आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान सिंधिया जी को दिया है, उससे मध्य प्रदेश में काफ़ी उत्साह है। अभी आप देखिए, वो जन आशीर्वाद यात्रा हुई थी मालवा चंबल संभाग में, तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने स्वागत किया और जो संदेश सिंधिया जी ने पूरे लोगों को दिया, उससे एक अच्छा मैसेज पार्टी कार्यकर्ताओं में, आम जनता में गया। आज चूंकि वो अपने गृह जिले में या अपने घर आ रहे हैं, तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों का बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। पूरे शहर में हर आदमी बढ़ चढ़कर स्वागत में भाग ले रहा है, तो ये आत्मीयता है। और सिंधिया परिवार का जो इतने साल पुराना रिश्ता ग्वालियर चंबल संभाग से है, वो रिश्ता निभाने के लिए लोग अपने स्वयं की प्रेरणा से लोग आ रहे हैं। जी, आप भिंड जिले के भी प्रभारी हैं और भिंड में आपने कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, उनकी मैं समीक्षा करना चाहूँगा, उस पर चर्चा कर जाना चाहूँगा कि आपके प्रभार लेने के बाद आपने क्या क्या बदलाव भिंड जिले में किए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें की हैं। दिव्यांग लोगों का बहुत बड़ा शिविर लगा था, जिसमें काफ़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव के लिए मैं पूरी पार्टी में और सरकार ने पूरे 7 तारीख तक लगातार कार्यक्रम दिए हैं। उसमें आज एक कार्यक्रम भी था। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और हम लोगों ने दिव्यांगों के लिए जो उपकरण भेंट किए, उनके लिए साइकिल, जो ट्राईसाइकिल भेंट की, उससे लोगों में अच्छा संदेश भी गया और उन लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। और भी बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए हैं और मैं बहुत जो भी सुनता हूँ प्रभार जिले में, उसको अपने संज्ञान में लेकर उसको कार्य रूप में परिणत भी करता हूँ। चूंकि आप मध्य प्रदेश के प्रभारी परिवहन मंत्री भी हैं और परिवहन की सुगमता तो चाहिए ही, लेकिन साथ में परिवहन विभाग में कई वर्षों से और अनेक वर्षों से थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी है या दलालों की संलिप्तता है। आपने उसमें पारदर्शिता लाई है। ड्राइविंग लाइसेंस अब ऑनलाइन हो गए हैं। आगे भविष्य में इसको और पारदर्शी बनाने के लिए, जनता के लिए और हितकारी करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, बहुत सारी सेवाएं फेसलेस हो रही हैं। हम लोग वाहन सारथी पर आ गए हैं और आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि अभी आरटीओ लोगों को जाना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियां भी होती थीं, बाहर दलाल बैठे रहते थे, उससे निजात मिला है और हम बहुत सारी सेवाएं फेसलेस कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, ऑनलाइन से बहुत सुविधा हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा सुधार हमने किया है। राजस्व में आप देखें, राजस्व मंत्रालय की बात देखें तो वहाँ भी हमने बहुत सारे सुधार किए हैं। वहाँ भी आप देखिए, एक ज़माने में डाइवर्सन कराने में लोगों को पसीना छूट जाता था। कई जगह चक्कर लगाना, कई विभाग घूमना, टाउन प्लानिंग घूमना, एसडीएम चक्कर लगाना, फिर कहीं डाइवर्सन होता था। हमने डाइवर्सन की प्रक्रिया इतनी सरल कर दी है कि आप लैपटॉप खोलिए, अपना ऐप खोलिए, बटन दबाइए और किस जगह का कितना आपको पैसा भरना है और आपका ऑनलाइन आपका डाइवर्सन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पटवारियों के लिए लैपटॉप दिए हैं। आप देखिए, पुराने पटवारी जो सालों से, अंग्रेजों के ज़माने से आज तक बस्ता टांगे, बड़ा बस्ता होता था, वो घूमते बस्ता लिए। अब हमने देखा कि पटवारी हमारे पीएचडी आ रहे हैं, नए पटवारी बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो एक लैपटॉप देना शुरू किया हम लोगों ने उनके लिए। और आज सब पटवारियों के लिए हमने मैगजीन लोगों को लैपटॉप दिए हैं। तो ये नई शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। पहले आप देखते थे जरीब से सीमांकन होते थे, हम कोर्स पद्धति लाए हैं। अब सैटेलाइट से पूरे सीमांकन होंगे।
बारीकी से होंगे, सही होंगे और 12 महीने होंगे। अभी सीमांकन बरसात में और फसल के समय नहीं हो पाते थे, पर बरसात में भी होंगे, फसल के समय भी होंगे, 12 महीने अब सीमांकन होंगे। तो बहुत सारे सुधार दोनों विभागों में किए हैं और बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। हम लोगों के सुझाव लेते हैं, लोग जो सुझाव देते हैं उन पर अमल करते हैं कि इस पर अमल करना है। अब कुछ दिन बाद हमने पूरे प्रदेश में हम लोग राजस्व कैंप लगवाने वाले हैं। मैं स्वयं भी जाऊंगा और गांव में जहां मुझे लगेगा वहां दौरा करूंगा। अगर पटवारी हल्का में पटवारी नहीं बैठ रहा है, जो हमने घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि 2 दिन बैठेगा सप्ताह में, डायवर्सन हो चाहे उसका लोकल के जो भी काम क्यों ना हो, खतरा खतौनी हो, चाहे उसका सीमांकन हो, चाहे उसका आपसी विवाद के निपटारे हो, जो भी हो, हम लोग देखेंगे कि टाइम से नहीं हो रहे हैं तो उस पर एक्शन भी लेंगे। अर्थ बिना सब अनर्थ होता है और मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार या विश्व समूचा इस समय जो कोरोना की महामारी के कारण राजस्व की हानि से गुजर रहा है। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्व प्रबंधन के लिए कोरोना के दौरान आपको कंपेंसेशन भी देने पड़ेंगे, जनता का ख्याल भी रखना पड़ेगा, तो इसका राजस्व प्रबंधन कैसे करेंगे? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, राजस्व में तो ऐसा है कि आप देख रहे हो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी में टूट गई। भारत भी अछूता नहीं है और प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। सारे के सारे काम बंद हैं। आप देखते, रेलवे बंद है, प्लेन बंद है, थिएटर बंद है, मॉल बंद है, सब कुछ बंद है, बसें बंद हैं। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी पैसे का रोना नहीं रोया। ऐसे ऐसे इंतजाम किए कि लोगों को पता भी नहीं लगा। कोरोना महामारी के समय जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई उसका पता भी नहीं लगा। हम लोगों ने योजनाएं भी दी, काम भी सैंक्शन किए। आज करोड़ों के काम भी चल रहे हैं, योजनाएं भी चल रही हैं। बहुत सारे सुझाव हम लोगों की मंत्रिमंडल की बैठक में हुए हैं और निष्कर्ष से निकला कि आम आदमी पर ज़्यादा बोझ ना हो और हमारे राजस्व की बढ़ोतरी भी हो जाए और गरीब आदमी पर बोझ भी ना। ऐसे कई प्रकार के हल हम निकालें जिसके परिणाम कुछ दिनों में आपको दिखेंगे। सर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमाजी भारती ने ये कहा है कि शराबबंदी लागू करके रहेंगी और शराब भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व आबकारी विभाग से हमें मिलता है। यदि ये स्थितियां आती हैं तो उसका कैसे मैनेजमेंट होगा? क्या ये स्थितियां भविष्य में आना संभव लगती हैं? देखिए, उमाजी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है और वो शराबबंदी की पक्षधर है। शराबबंदी मैं समझता हूँ कि एकदम से डंडे के दम पर बंद होना शायद मुश्किल होता है। उसमें जागरूकता आएगी और जागरूकता के अभियान चलाए जाएंगे। उमा जी की एक कोई उनकी टीम है जो जागरूकता का अभियान महिलाओं के द्वारा चला रही है। तो ऐसे अभियान चलेंगे। जब हम जागरूक होंगे, शराब के प्रति हमारी भावनाएं जो है ना ये आएंगी कि हमें ना पीना है ना पिलाना है, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे इस पर काबू पाने की आवश्यकता है। एकदम काबू पाने में हम हो सकता है सफल ना हो। एक खबर है कि मध्य प्रदेश में परिवहन के चेक पोस्ट समाप्त किए जाएंगे, इसमें कितनी सत्यता है? अभी इस डेटा पूछा है, उस डेटा का जवाब जाएगा भारत सरकार ने। आप थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के माननीय परिवहन व राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह जी राजपूत जी। हम उनका धन्यवाद करते हैं।